सुमरी साहब क्या कहेंगे आप इस पे? ईरान में रजीम चेंज बेहतरीन ऑप्शन है, अगर बातचीत से मामला हल नहीं हुआ तो आखिरी ऑप्शन जो है वो हमला होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है, ईरान कहां खड़ा हुआ है, और कल आपने देखा कि ट्रंप की भी मीटिंग हुई और नेतन्याहू की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा जी हम दिसंबर में अटैक करने का भी कोई चहमगोइयां चाह रही हैं। क्या कहेंगे, ईरान कहां स्टैंड करता है इस टाइम? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मार्क रूबियो ने कल एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की जी, और वो प्रेस स्टेटमेंट नहीं थी, बेसिकली म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद गुफ्तगू थी जी। वो कहते हैं कि हम जो है वो ईरान के साथ डायलॉग करना चाहते हैं जी। अब वो सिर्फ ईरान के साथ डायलॉग की उन्होंने बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश है कि वो आयतुल्लाह अली खामनाई के साथ बराह रास्त बातचीत करे, क्योंकि पावर का मरकज वो है। बिल्कुल सही। ईरान को पिछले 50 बरस से अमेरिका ने स्क्रू किया हुआ है। आज ईरानी तुमान जो है वो 15 लाख रुपए ईरानी तुमान हो तो $1 बनता है। इस मईशत के ऊपर लाने में अमेरिका ने जो पिछले 50 साल में किरदार अदा किया है, ईरान उस पर डटा रहा है। अब अगर वो कहते हैं हम हमला करें, तो ईरान ने तो एक दफा भी नहीं कहा कि हम हमारे ऊपर हमला ना करें। ईरान ने सिर्फ एक पॉइंट पे बात की है कि देखें, आप हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 पॉइंट पर हो, और वो पॉइंट है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर आप हमसे बात करें, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये रजीम चेंज का वर्ड इस्तेमाल करना, वहां पे हुकूमत का पलटा उलटना और तख्ता उलट के वहां पर नई हुकूमत को इंस्टॉल करना, इसकी कोशिश हुई है। 3 महीने पहले कोशिश भी हुई है, पिछले महीने भी हुई है, दिसंबर में भी हुई है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। वो मुजाहिरीन खुद जो हैं वो खड़े हो गए ईरानी हुकूमत के साथ कि नहीं जी, हम अपने मुतालबात अपने इंटरनल लेवल पे सारे पूरे करेंगे, हम फॉरेन इंटरवेंशन नहीं चाहते। तो अमेरिका को सुर्खी हो गई। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप तो ने यहां तक सोशल ट्रूथ अकाउंट के ऊपर ट्वीट कर दिया कि जनाब हेल्प इज ऑन द वे। लेकिन वो हेल्प कहां गई? वो सारे मुजाहिरीन भी कंट्रोल हो गए। उन मुजाहिरीन को कंट्रोल करने में रशिया ने रोल भी प्ले किया, चाइना की टेक्नोलॉजी ने भी रोल प्ले किया, और वो जो स्टारलिंक के जरिए से ईरान के अंदर इंटरवीन करने की कोशिश की जा रही थी, उसको भी रोक लिया। हमला करेंगे तो ईरान ने पहले कह दिया है कि जब हम पर हमला करेंगे तो फिर हम आपकी सारी उन मिलिट्री एयर बेसिस के ऊपर अटैक करेंगे जो हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। और इस वक्त ईरान के ऊपर बराह रास्त हमला करना इसलिए भी मुश्किल है कि सऊदी अरब ने भी हमले की मुखालफत की है जी, कतर ने भी हमले की मुखालफत की है, और यूएई ने भी हमले की मुखालफत की है, और रीजनल पावर्स तमाम ने जो है वो हमले की मुखालफत की है और मना किया है कि ये अटैक नहीं होना चाहिए। अब जो आपके इत्तेहादी मुल्क हैं वो अटैक नहीं करने देना चाह रहे, वो अगर अटैक नहीं करने देना चाह रहे तो उनकी मिलिट्री बेसिस आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और उसकी वजह यह है कि इस रीजन के अंदर आपको याद होगा ये 2 साल पहले ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक सबसे बड़ी तारीखी सुलह कराई थी चाइना ने जी। और वो बीजिंग में होने वाली सुलह के जरिए से चाइना ने ये मैसेज दिया था कि अब मुस्तकबिल के अंदर जो है हम ये फैसला करेंगे मिडल ईस्ट के अंदर कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या फैसले होंगे। तो अब अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो उसके अंदर चाइना भी स्टेक होल्डर है, उसके अंदर रशिया भी स्टेक होल्डर है, उसके अंदर रीजनल ममालिक की सपोर्ट भी नहीं है। तो अमेरिका बार बार धमकी दे के प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है और ईरान की हुकूमत प्रेशराइज नहीं हो रही। अमेरिका को ये बात समझ आ गई है और डायलॉग की पेशकश जो है वो खुद अमेरिका ने की थी, ईरान ने नहीं की थी। और अमेरिका के कहने के ऊपर डायलॉग शुरू हुए और अमेरिका ने तो कहा डायलॉग इस्तांबुल में होंगे, ईरान ने कहा नहीं वहां पर नहीं होंगे, डायलॉग जो है वो ओमान में होंगे। वहां पर हुए डायलॉग, पहला राउंड खत्म हुआ। वो पहला राउंड इसलिए खत्म हो गया कि अमेरिका कह रहा है कि आप अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी सरेंडर करें, आप अपना जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी सरेंडर करें, आप जो है वो अपनी प्रॉक्सी से भी सरेंडर करें। उन्होंने कहा किसी मौजू पे बात नहीं होगी, सिर्फ एक एजेंडे पर होगी। तो अमेरिका की इस वक्त इस रीजन के अंदर पोजीशन वीक है और वीक पोजीशन की वजह यह है कि रीजनल ममालिक नहीं चाह रहे कि यहाँ जंग हो, यहाँ कोई नया एडवेंचर किया जाए। और उसकी वजह यह है कि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर ये जंग होती है तो इसकी लपेट में हम भी आएंगे। इसलिए पाकिस्तान ने भी जो है वो इंटरवीन किया, पाकिस्तान भी बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत जो है वो रोल प्ले करता रहा कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। तो अमेरिका जो है वो मुसलसल धमकी अमेज रवैये के जरिए से ईरान पर दबाव डालने की जो कोशिश कर रहा है वो उसमें कामयाब नहीं हो रहा। और उसकी वजह यह है कि ईरान के पास जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है खासतौर पर मिसाइल की,
اس سے اسرائیل بھی خوفزدہ ہے. بنجامن نیتنیاہو ابھی چند دن پہلے جب واشنگٹن تھے تو وہ یہی بات کر رہے تھے وہاں پر کہ آپ نیوکلیر پروگرام کے ساتھ میزائل ٹیکنالوجی کو بھی ساتھ شامل کرائیں. تو ایران تو اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے آپ ہمارے اوپر اٹیک کریں, ہم بھی جوابی اٹیک کریں گے. لیکن مسئلہ کیا ہے, امریکہ کو پرابلم کیا ہے اس ریجن کے اندر؟ امریکہ کو پرابلم یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ایبسولوٹ پاور ہو وہ اسرائیل کے پاس ہو, لیکن اس پاور کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ایران ہے. اور وہ ایران کو راستے سے ہٹانے کے لیے بار بار یہ بات کرتے ہیں نا, رجیم چینج رجیم چینج رجیم چینج, اور ایک نیریٹو اور ایک ڈسکورس ڈیولپ کرتے ہیں ریجنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی, بالکل جس کو ایران بالکل طور پر کاؤنٹر کرتا چلا آ رہا ہے. بالکل صحیح.